बलरामपुर के एमएलके पीजी कॉलेज के बीएड विभाग द्वारा मोबाइल का सम्यक प्रयोग अभियान के तहत एक रैली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर राघवेंद्र सिंह बीएड विभागाध्यक्ष एवं उनके साथ प्रोफेसर श्री प्रकाश मिश्र, डॉक्टर राम रहीम, श्रीमती सीमा सिन्हा, श्री आलोक त्रिपाठी, श्री अविनाश मिश्र, श्री अमित कुमार शुक्ल, श्री विशाल गुप्ता एवं विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मोबाइल का सम्यक प्रयोग अभियान बीएड विभाग एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर के द्वारा आयोजित किया गया। वास्तव में मोबाइल आज के समय में एक आवश्यक चीज़ है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते कि उसके बिना हमारा काम चलेगा। वह एक आवश्यक बुराई के रूप में अब होता जा रहा है। हमारा प्रयास ये रहा है कि मोबाइल का प्रॉपर यूज किया जाए, छात्र उसका अध्ययन के संदर्भ में प्रयोग करें, स्क्रीन टाइम कम प्रयोग करें और जो आवश्यक हो उसी का प्रयोग करें। इसी के संदर्भ में ये बीएड के ट्रेनी स्टूडेंट हैं, इनके माध्यम से पूरे समाज को हम लोगों ने संदेश देने का प्रयास किया है। सभी छात्रों ने विभिन्न प्रकार के स्लोगन भी बनाए हैं कि मोबाइल का प्रयोग कम करें, बच्चों को समझाना है कि मोबाइल का प्रयोग कम करें। ऐसे विभिन्न स्लोगन के साथ हम समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि मोबाइल का सम्यक प्रयोग किया जाए और हम इनोवेटिव तरीके से छात्रों को ज्ञान हासिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। 100 से 150 छात्र छात्राओं के सहयोग से यह मुहिम शुरू की गई। छात्रों ने कहा कि मोबाइल का प्रयोग समुचित तरीके से किया जाना चाहिए। मोबाइल के ज्यादा प्रयोग से हमारी मानसिक क्षमता, नेत्र विकार, मानसिक अवसाद आदि जैसी समस्याओं से समाज जूझ रहा है। इस रैली का उद्देश्य मोबाइल के दुष्प्रभाव से लोगों को बचाना है। छात्रों ने विभिन्न स्लोगन खामोश लब हैं, झुकी है पल के, मोबाइल का उपयोग करें संभल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। नमस्कार, मैं बीएड सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। हमारे यहाँ जागरूकता रैली निकाली गई जिसका थीम है सम्यक मोबाइल का प्रयोग। जैसा कि देखा गया है कि हम स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ाई में उचित ध्यान लगाना चाहिए। अधिक मोबाइल चलाने से ध्यान अवधान की कमी आती है, डिप्रेशन, अवसाद जैसी बीमारियाँ होती हैं, इंसोम्निया हो जाती है, नींद की कमी हो जाती है। इस चीज़ों से बचने के लिए हमें मोबाइल का उचित प्रयोग करना चाहिए। हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हमें किस समय कितना प्रयोग करना है। स्क्रीन लाइट कम करनी चाहिए और अगर हो सके तो उचित चश्मों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आंखों को बचाया जा सके। ये आदमी की जो कंसंट्रेशन पावर की जो क्षमता मिनट में सेकंड में थी, पहले 12 सेकंड थी और अब घटकर सिर्फ 8 सेकंड हो गई है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो हमारा ब्रेन का नर्वस सिस्टम होता है वो उस पर बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि उसकी जो रेज होती हैं वो हम मोबाइल को लगातार जब सर के बगल में रखकर देखते हैं तो उसकी रेज इतना नुकसान करती है कि हमारी वो मेंटल क्षमता को लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी बहुत नुकसान करता है। उसका उपयोग हम तुरंत देख सकते हैं कि अगर हम लगातार 3 घंटा मोबाइल उपयोग कर लें तो उसका असर हमारे ब्रेन पे, हमारे नींद पर तुरंत हम उसको परिणाम देख सकते हैं। मैं मुकेश कुमार यादव बीएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। जैसे कोविड के दौर के बाद क्या हुआ है, जो हमारी समाज में है चीज़ें, ज़्यादातर लोगों का एक साधन बन चुका था फ़ोन। अब क्या है, उस दौर से हमारा देश क्या है और पूरा विश्व बाहर आ चुका है। तो जो कहीं ना कहीं हमें क्या है, अब परिवर्तन लाने चाहिए। हमें जहाँ पर हद से हद कहीं ना कहीं फ़ोन का जो है इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हानिकारक पहलू भी हैं। हम उसका प्रयोग तो करते हैं एजुकेशन में और कई जगहों पर जहां हम उसका लाभ धीरे धीरे मिलता है, बट क्या है फ़ोन का यूज थोड़ा कम करें जिससे क्या आपका जो मानसिक तनाव है ये चीज़ें कम हो सके। फ़ोन में अपने डिजिटल वेबलिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं आपने फ़ोन का यूज़ कितनी देरी तक किया है। स्क्रीन टाइम को ध्यान रखकर अपना फ़ोन इस्तेमाल करें, खासतौर पर छोटे बच्चे। और जहाँ तक है अभिभावकों को इस पे रोक लगाना चाहिए ना आपके हिसाब से? जैसे अभिभावक किसी चीज पर रोक नहीं रखना चाहिए, बस क्या मतलब सीमा दायरा उसका कुछ बाध्य करना चाहिए ना? उसका एक लिमिट रखना चाहिए बच्चों पर कि मान लीजिए जैसे 3 से 4 घंटे जो हमारी WHO है रिपोर्ट देती है, इसमें आप 3 घंटे हद से ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करें और उससे ज़्यादा करने पर कई प्रकार की हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमारे आज कॉलेज में इस मोबाइल को कम करने के लिए, यूज़ करने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जो कहीं ना कहीं समाज में एक संदेश जाएगा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मोदी जी ने तो डिजिटलाइजेशन कर दिया, लाइब्रेरी डिजिटल कर दिया, तो क्या आपको लग रहा है कि ये चल पाएगा? धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है। हम लोग रैली भी इसी उद्देश्य से निकाल रहे हैं कि अगर इतने 2, 3, 4 किलोमीटर गए, 2 लोग भी अगर इससे सीख लें तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो मोदी जी ने तो
डिजिटल कर दिया, लाइब्रेरी कर जी दिया, जी। आपकी पढ़ाई तो डिजिटल हो गई। लेकिन मोदी जी ने परीक्षा की चर्चा पे ये भी बोला था कि ज्यादातर स्क्रीन टाइम आपको कम करना है, ये भी बोला था उन्होंने। मोबाइल के जैसा कि आज हम लोगों ने उद्देश्य भी ये रहा कि सदुपयोग करें, इसका हम लोग अध्ययन के दृष्टिकोण से इसका दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं। जबकि मोदी जी ने जो आपने कहा कि डिजिटलीकरण, उनका एक ही उद्देश्य है कि इसका अगर हम बेहतर सदुपयोग करते हैं तो हमारी सभी व्यवस्थाएं और अपग्रेड करते हुए हम उसका बेहतर लाभ उठा सकते हैं। डिजिटली आपको वो चीजें, कंटेंट घर पे बैठे, आजकल पूरा कहा जाता है विश्व अपने जेब में लेकर आप घूम रहे हैं, उसका आप दूसरे देशों में या अलग ब्रह्मांड में भी क्या हो रहा है, ये हम उसका अगर सदुपयोग करते हैं तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेन ये है कि हमें इसका सदुपयोग करना है। और दूसरा, स्क्रीन टाइमिंग कम करना है, क्योंकि इससे हम कहीं ना कहीं अपने फिजिकल एक्टिविटीज को कम करते हुए अपने मेंटल को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसका हमें बहुत ज्यादा इनडायरेक्टली हानि होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमें नुकसान इसलिए कर रहा है क्योंकि हम इसका दुरुपयोग करते हैं तब। और खास करके हमारी ये उद्देश्य भी हमारा रहा कि छोटे बच्चों को जो डिजिटली के माध्यम से उनका कहा जाता है कॉग्निशन डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं होता है, या मानसिक उनका उतना वृद्धि नहीं होता है, तो डिजिटली के माध्यम से इतना दबाव आवश्यक नहीं है। उनपे पहले फिजिकली एक्टिविटी में और उनका मार्गदर्शन हो, फिर इस माध्यम में जोड़े कि उनके सहयोग में काम करे, उनके अभाव में कोई ऐसा नकारात्मक पहलू में ना जोड़ा जाए। इसी विषय को लेकर के आज ये मुहिम चलाई गई। और जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर हम एक व्यक्ति को भी बदल पाते हैं तो हमारी मुहिम सफल होगी। धन्यवाद। यह जागरूकता रैली बलरामपुर के परंपरागत मार्ग बीएड विभाग से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौराहा से नगर पालिका और मेजर चौराहा होते हुए फिर बीएड विभाग के प्रांगण में समाप्त हुई। मुकेश कुमार, सरबजीत चौधरी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से जन संदेश दिया। इस रैली के माध्यम से लोगों को मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभाव और अधिक प्रयोग से बचने के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। रैली 2 से 3 महीने पर जागरूक अभियान के तहत जारी रखने का निश्चय भी किया गया। ये रैली हम लोगों ने आज बीएड विभाग से, बीएड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बच्चों ने निकाली है। ये हम लोग यहाँ से बीएड विभाग से शुरू करके पूरे बलरामपुर मार्केट में घूम के आए हैं और बच्चों को ये समझाना है, सबको ये समझाना है कि मोबाइल का सदुपयोग करें, उसका समुचित उपयोग करें, सही तरीके से उसका प्रयोग करें। मेरा नाम सरबजीत चौधरी है, बीएड फर्स्ट ईयर का मैं छात्र हूँ। और मोबाइल का प्रयोग के बारे में जिससे हम लोग सीख रहे हैं, तो हमें मोबाइल प्रयोग कम इसलिए करना चाहिए। पहली बार तो मोबाइल के बहुत सारे फायदे हैं। हम घर से एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, देश दुनिया की सारे एजुकेशन हम घर पे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे जैसे न्यूज़ चैनल या सब चीज़ें, या दूर दराज की हमारी जो चीज़ें दूर दराज में होती हैं, मोबाइल के द्वारा उसे करीब पा लेते हैं। लेकिन उसके दुरुपयोग कई बच्चे कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें बचते जा रहे हैं, तो उनके लिए भी है। और स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से उसे मिसयूज भी कर रहा है, चाहे वो फ़ोन पे चिपके रहना हो, 2-4 घंटे बात करना हो, या फिर घर पे उसका गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है। उसके माध्यम से कहीं ना कहीं मोबाइल हमारे लिए एक कहीं अभिशाप बनता जा रहा है। और ये इसके द्वारा हमारी मानसिक विकृतियाँ आती जा रही हैं। हमारा जो वर्किंग पावर है, प्लेइंग, जो हम बाहर खेलते थे, आज गेम में उलझे हुए हैं। जो हम घर पे उलझे रहते हैं, तो हम जो एक्टिविटी फिजिकल करना होता है वो हमारा कहीं स्किल होता जा रहा है। लेकिन उसी में देखते हैं कि योगा बाबा रामदेव वहाँ करते हैं और हम उनका यूट्यूब पे देखकर यहाँ पर हम आराम से उसे सीख सकते हैं। तो जहाँ दुरुपयोग भी है वहाँ सदुपयोग भी है। तो हमें उसके मध्य में एक रास्ता ढूंढना है कि हमें कितना और कैसे और किस प्रकार से उसे यूज करना चाहिए। इसीलिए ये हमारा सदुपयोग करने के बाद में हमारे जीवन में बहुत सारे लाभदायक है, क्योंकि आज ढेर सारे जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँच रही थी, मोबाइल के द्वारा एजुकेशन पहुँच भी रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट दे रहा है। लाखों लोगों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको मोबाइल के द्वारा ही कहीं ना कहीं वो एजुकेशन प्राप्त हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि गलत चीज़ें या गलत कंटेंट यूज करके वो लोग अपने लॉस को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जितना सदुपयोग हम मोबाइल का कर रहे हैं, उससे ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं ना। पहले मैं एक वो सुनता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो मुट्ठी अब समझ में आई कि है क्या। मोबाइल में, हमारे हाथ में जब से मोबाइल आई है, काफ़ी मेरी शारीरिक क्षमताएं लोगों की कम होती चले। अब हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, बहुत से चिड़चिड़ापन, छोटे बच्चों का लत मोबाइल में गेम खेलने का। अब पबजी चल गया है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 में लूडो खेलने में रिकॉर्ड बनाया है। अभी लूडो खेलने में नंबर 1 है यूपी अपना, ऑनलाइन गेम। अब आप सोच सकते हैं कितना आगे हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हमको मिला हुआ है, ये बहुत आगे चला गया। इसी को लेकर हम लोग जन जागरूकता अभियान छेड़े हुए हैं, जो
हम लोगों के द्वारा ये जो उन बच्चों को बताया जाता है जो इस चीज का दुष्प्रभाव नहीं देख पा रहे हैं, उन लोगों को जागरूक किया जाता है। और ये समय समय पर ये जागरूकता आप कैसे मतलब कितने दिनों पे चलाते रहेंगे? ये हर तीसरे और दूसरे महीने पे मैम निकलता रहेगा। और जब तक हम लोगों ने ये ठाना है कि जब तक समाज में इतने लोग न समझ जाएं कि मोबाइल के दुष्प्रभाव क्या है, तब तक हम लोग ये लगातार ये मुहिम छेड़े रखेंगे।